खुलवाएगा कौन भाई? आका का दरवाजा जब बंद हुआ था, बड़े बड़े असहाब थे, तो काम आका को कैसे बुलाए, कैसे जगाए? बिलाल आ गए। बिलाल गुलाम जो ठहरे, अनस बिन मालिक आ गए, गुलाम जो ठहरे। कहा हुजूर का दरवाजा है, आवाज देंगे तो बेअदबी है, ताकि जो है बादब रहो। इधर उधर लोग जा रहे हैं कि आका का दरवाजा कैसे खुलवाए। लेकिन जब गुलाम आ गए, कहा क्या हुआ, किस बात की परेशानी है? कहा रहमत आलम गुजरा रसूल का दरवाजा बंद है, कैसे? कहा कोई बात नहीं, हम आ गए। सुभान अल्लाह। तो गुलामी और जन्नत का दरवाजा भी ऐसा बंद है ना? जबरदस्त दरवाजा है उसका, बहुत बड़ा गेट है, आलीशान है, बहुत आलीशान है, मगर वो यूं ही नहीं खुलता, उसको खुलवाने की ताकत किसी में नहीं। हाँ, जो नबी का गुलाम होगा, गुलामों में ये चीज है, मालिक के गुलाम कर सकते हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, यही है नारा। भले पाकिस्तानी है मगर हमें कबूल है ये, है ना? और उसी देश। तो दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, अहले मोहल्ला, बड़ी खुशनसीबी की बात है, सैयद साहब की मेहनत है, नापखा हजरात पहुंचे और वो नाप सुनाई कि नहीं, ढूंढते रह जाओ। अरे भाई, तुम सबूत मांगते हो, महफिल का सबूत क्या है, नाप का सबूत क्या है, दलील क्या है, दलील क्या है ना? ढूंढते रह जाओ। हाँ, साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओ। मुस्तफा का साया है, परछाया। अल्लाह ने बेसाया बनाया, परछाया नहीं है। कायनात में मुस्तफा का परछाया नहीं, मुस्तफा के जुब्बे का परछाया नहीं, बाल मुबारक का परछाया साया नहीं। क्यों? क्योंकि वो नूर है, नूर का साया नहीं होता। जिस्म का साया होता है, बशर का साया होता है, लिबास का साया होगा, मोबाइल का साया होगा, हर चीज का साया होगा, लेकिन जो नूर होता है, नूर, उसका साया नहीं। नूर का साया भला होता है? अरे हद हो गई, लिबास बशर पहना सरकार ने तो उस बशरी का भी साया नहीं, लिबास पहना कपड़ा तो उसका भी साया नहीं, बाल मुबारक साया नहीं, सरकार से निस्बत कर जाए, कर्म कर दे तो उसका भी साया नहीं। बेसाया मुस्तफा का साया नूर है भाई। अगर हुजूर का साया होता तो जानते हो क्या हो? उलमा फरमाते हैं कि अगर हुजूर का साया होता तो कायनात की हर चीज का साया होता। सूरज का साया है नहीं, चांद का साया है नहीं, सितारों का साया है नहीं, आसमान का साया है नहीं, जमीन का परछाया कभी देखा नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका साया हमें नजर नहीं, क्योंकि वो सूरज है भाई, सूरज दादा है, चौथे आसमान पर है, कहां से साया? अगर हुजूर पाक का साया होता तो सूरज भले ही बहुत ऊपर है लेकिन उसका भी परछाया नजर आया, चांद का भी साया नजर आया। साया कब नजर आता है? ऊपर नूर हो तब माइक का साया इधर आएगा, नूर यहाँ हो तो माइक का साया इधर नहीं आएगा। इसका साया लेना हो तो रोशनी को नूर इधर लाना पड़ेगा, तब इस चीज का साया आएगा, है ना? अगर हुजूर का साया आम हो जाता नूर, तो भले ही सूरज ऊपर है, चांद ऊपर है, तहतुस सरा नीचे है, जन्नत वहां है, मगर हुजूर की शान यह है कि लिबासे बशर तो जमीन पर है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू। अहमद रजा खान ये कहना चाहते हैं हुजूर तो बहुत बड़ी बात है, हुजूर के साये का ये आलम है कि भले ही वो फर्श पे चल रहे हैं, मक्के में चल रहे हैं, मदीने में चल रहे हैं, मगर साया पर्दे में रखा गया, गैब में रखा गया, गैबुल गैब रखा गया, इसलिए
कि अगर हो जाता तो सिर्फ सूरज का साया नहीं, सिर्फ चांद का साया नहीं, सिर्फ कायनात का साया नहीं, अर्श आजम का साया भी जमीन पे नजर आया। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू, तेरे साए का उलू, तेरे परछाई की अजमत क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? सूरज का साया कभी देखा? मगर हुजूर का साया जाहिर हो जाता, सूरज का भी साया तुम देख लेते, चांद का भी साया देख लेते, है ना, अर्श का भी साया, इसलिए कि सबसे अफजल ही हुजूर है। तो ये फर्श पे जो लिबास बशर में पैदाइश हुई, बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, है ना, हिजरत की, मेराज की, बदर में गए और गजवात में गए, और फिर जाहिरी विसाल फरमा गया, फरमा गए जाहिरी विसाल फरमा गए, अस्तगफिरुल्लाह, जाहिरी विसाल पर्दा पोश हो गए। वही कहूंगा, मेरी चश्मे आलम से छुप जा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला, है ना, चमक 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 तुझसे पाते हैं। फिर फरमाते हैं भले ही ये साया नहीं है, लेकिन सूरज को जो चमक मिली है नूरे मुस्तफा के सदके में मिली है, चांद को जो चांदनी मिली है नूरे मुस्तफा के सदके में मिली है, सितारों की अंजुमन नूरे मुस्तफा के सदके में, आबसार के नगमे मुस्तफा के नूर के सदके में, अल मुख्तसर जिसको जो चमक मिली है, बल्कि मैं कहूँ जन्नत को जो चमक धमक और जो जन्नत होने का मिला है मुस्तफा जाने रहमत के साथ। कहते हैं ये सारी कायनात तुम्ही से चमक रही है, तुम्ही से दमक रही है, तुम जहाँ रहे चमकते रहे, अर्श पे रहे चमकते रहे, फर्श पे रहे चमकते रहे, जमीन में गए चमकते रहे, मेराज में गए चमकते रहे, जहाँ जहाँ गए चमकाते गए, चमकते रहे, चमकाते रहे, चमकाते रहे। आदम में रहे आदम को चमका दिया, नूह में आए नूह चमक गए, है ना, शीश में आए शीश चमक गए, नस्लन बाता नस्लिन अब्दुल मुत्तलिब में आए चमक गए, आमिना में आए चमक गए, अब्दुल्ला में आए चमक गए, मक्के में पैदा हुआ मक्का चमक गया, लाउक्सिमो में हाज़िल बलद वहमदा इल्लुम में हाज़िल बलद, मदीने में गए मदीना चमक गया, जहाँ गए जब अहमद रजा खान की नजर ने देखा कि सारी चमक यहीं से, सारी ये चमक ये दमक तुम्हारे लिए ये सब है, तो हाथ उठा के यूं कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सब चमक वाले, ये सब में कौन है? अंबिया भी है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब में आदम भी है, सब में ईसा भी है, सब में मूसा भी है, सारी चमक तुम्हारे लिए, ये चमक ये दमक जमीनो जमा सब हुजूर के लिए। तो फरमाते जब सबको चमकाया, ए आका तुम ऐसे नूर हो, ऐसे आला नूर हो, नूरुन अला नूर हो, है ना। हालांकि लिबास बशर पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, तो कपड़े का तो साया होना चाहिए। अच्छा एक बात और काबिल गौर तवज्जो, ऐसा नहीं सरकार ने लिबास पहना हुआ था तब तक लिबास का साया नहीं था, नहीं ऐसा नहीं, लिबास से मुबारक उतार के अगर रख दिया, सदियां गुजर गई, आज तक उस लिबास को अगर धूप में सूरज की 12-1 बजे की जो धूप होती है, कड़ी धूप में लाया जाए उसका साया नहीं, एक बार लगा कपड़ा जिस्म से अलग हुआ उसका भी साया नहीं। भाई अब तो अलग हो गया है, जुदा हो गया है, कहा न जुदा हूँ न रसूल हो, न वो हो न जुदा हूँ न खुदा हूँ, वही बात है। ऐसा लगा हुआ आपको देखना है तो नागुर शरीफ में, रोल शरीफ में जुब्बा मुबारक है। किसी ने कहा कि ये तो कैसे हो सकता है, आए कहा जुब्बा मुबारक का साया नहीं है। अब इतनी बड़ी पेटी के अंदर संदूक के ऊपर जुब्बा रसूल रखा गया है, नागौर शरीफ राजस्थान के करीब रोल शरीफ है, वहाँ वो जुब्बा मुबारक है, ठीक है, वो जुब्बा मुबारक है। तो किसी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कपड़े का साया होगा, हर चीज का साया होगा, ऐसा नहीं होगा, कल नहीं होगा। तो चलो देख लो भाई, हमारे यहाँ सब चीज जाहिर है। आए देखा जुब्बा तो जुब्बा है, एक जुजदान है, जुजदान के अंदर वो जुब्बा मुबारक है आका और वो बड़ी संदूक है, ठीक है, अल्लाह कुर्बान जा। वो जुजदान को अगर धूप में लाया जाए तो उसका साया नहीं, फिर उस पेटी के साथ लाया गया तो पेटी का भी साया। फिर आने वाले ने देखा, कहा मैं उठा के खड़े रह के देखता हूँ,
मेरा तो साया आएगा, इसका नहीं आएगा। यही होना चाहिए, यही है अक्ल का घोड़ा, यही कहता। अब तो घोड़ों का जमाना नहीं, अक्ल की बर्गमैन यही कहती है दौड़ाने वाला। बड़े दौड़ाते हैं। सीएनजी आई थी कुछ साल पहले, अभी पता नहीं कौन सी गाड़ी है। हाँ जो भी आई है, पहले ये था कि भाई अक्ल के घोड़े दौड़ा हूँ, अब घोड़ों का जमाना चला गया। अब अक्ल की बर्गमैन दौड़ाने वाले बहुत होते हैं, है ना। अक्ल की फ्लाइट भी उड़ा देते हैं बहुत से लोग, कहाँ की बात कहीं लाके ठोक देते हैं, वही लोग समझ गए ना। हाँ समझ गए, बड़े समझदार लोग। समझ वालों समझ लेना, समझ से ज्यादा काम मत लेना। समझ में आ जाए अगर समझना तो इतना ही कहने, अल्लाह ही जाने मोहम्मद का मर्तबा क्या है। समझ वालों समझ लेना, समझ से ज्यादा काम न लेना। समझ में आ जाए कुछ समझना तो समझना, इतना ही कहना, अल्लाह ही जाने इन वलियों का मर्तबा क्या है। क्योंकि बेखुद किए देते हैं अंदाजे हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लो ए चल वही जाना। तो अब वो बेटी का तो साया होना चाहिए, उनकी में बर्गमैन फ्लाइट। अब वो लोग अक्ल की दौड़ाते हैं, हम इश्क की फ्लाइट दौड़ाते हैं। वो अलग अलग जगह जाते हैं, ये वो खाना भवन का जानवर, तो ये उधर जाते हैं। और हमारा क्या है, हम इश्क की फ्लाइट उड़ाते हैं, सीधे मदीने मुनव्वरा पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग बगदाद मोहल्ला जा रहे हैं, क्या कहते हैं ये इश्क। तुम्हारे पास भी गाड़ी है, हमारे पास भी गाड़ी है, तुम्हारे पास भी घोड़ा है, हमारे पास भी घोड़ा है, तुम्हारे पास भी वाहन है, हमारे पास भी वाहन है, मगर बात ये तेरा वाहन तो जहन्नम की तरफ ले जा रहा है, हम ताजदारे कायनात की तरफ ले जा रहे हैं। अक्ल अल्लाह ने सबको दी है, अक्ल का घोड़ा ये अक्ल सबके पास अक्ल है, लेकिन हमारी अक्ल अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ मुस्तफ़ा में परवाज कर रही है, और किसी की न जाने किस किस में बर्बाद हो रही है ना। बहरहाल हमें अभी इस वक्त वहाँ जाना नहीं है, तो बात पे बात आ गई है। वो आ गया था अक्ल का घोड़ा में, क्या बता रहा था, बता रहा था जुब्बा मुबारक सुभान। हाँ याद रखा करे, क्योंकि बात पे से बात निकलती है, तारीफ में से तारीफ निकलती है, आयत में से आयत निकलती है, नुकात में से नुकात निकलती है, हर चीज में से हर चीज निकलती है ना। एक नूर है, फिर ये तो नूरी दरबार है, नूरानी महफिल है, नूरानी लोग है, नूर ईमान साथ में है, एक समंदर है ना। तो नूर की महफिल सजी, चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है ना। अब रबीउल अव्वल की गालिबन आखिरी भी रात हो सकती है, कल चांद रात भी हो सकती है, और बिल्कुल हम टच हैं। इधर मिलादे पाक है, इधर गौसे पाक है, सुभान अल्लाह। और पाक पाक के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पाक हो जाएंगे, बिल्कुल हम पाक तो है ही, मगर ऐसे पाक हो गए तो कयामत में उठेंगे तो कहेंगे ये पाक लोग ही आए हैं, इनका हिसाब क्या लेना क्या देना। तू और रजा से हिसाब लेना, करीम अपने करम का सदका, लाई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, उसमें वो बड़ी पेटी है, बड़ी संदूक है, आपने देखी है क्या? मैंने 3-4 मरतबा ज़ियारत की है अल्हम्दुलिल्लाह। उस बंदे ने जब उठा के खड़े हुए तो न जब्बा मुबारक का साया, न जुज़दान का साया, नहीं इतनी बड़ी पेटी, चौगुट बड़ी पेटी है उसका साया, और जिस बंदे ने बुजुर्ग ने लेकर खड़े हुए थे ना उसका साया। कहाँ ले जाए, नूर कहाँ तक फैला रहा है, नूर कहाँ तक है, नूरे रसूल सुभान अल्लाह। अब इस नूर ने जब लिबासे बशर पहने ताकि लोग जाने पहचाने की सरकार है, अगर सरकार ये जिस्मानी लिबास में ना आते किसकी ताकत थी, कौन देख सकता। ये मौजिज़ा है लिबासे बशर में रहते, ये मौजिज़ा है लिबासे बशर में आए, और उस पर भी 70,000 पर्दे, उसमें भी इतना गैब साया, फिर अलग ही मामला है। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि रब की जात नहीं है, यानी रब हाथ से पाक है, अल्लाह पैर से पाक, जुबान से पाक, आँख से पाक, बॉडी से पाक। अल्लाह के 5-6 हाथ नहीं, 3-4 जबानें नहीं, जैसे और लोगों में होती हैं, बना डालते, हाथ से बना हुआ खुदा नहीं है ना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, कोई इससे पैदा नहीं हुआ है ना, वो ऐसा किसी का मोहताज नहीं, बस पाक है वो अल्लाह है। जिस्म से पाक, तवज्जो, जिस्म से पाक, खुदा ने महबूब दिया, जिस्म तो दे दिया, साए से पाक। मैं जिस्म से पाक हूँ, तुम महबूब हो, लोगों के लिए बशर का जिस्म तो देना होगा लोगों के लिए, लेकिन जिस्म साए से पाक। अल्लाह क्या शान है मेरे आका। आका जब तक न जाए बरकत की जान ही ना है।
है ना, जान ही ना है। जहाँ सरकार पहुंचे जान आ जाए, जहाँ सरकार का कर्म हो जाए जान आ जाए, बेजान में जान आ जाए। अकरमा कौन? अबू जहल का बेटा, बाद में ईमान लिया, सहाबी रसूल बन गए। लेकिन जब तक ईमान न लाए थे, एक मरतबा आका की बारगाह में आए और कहा कि यार मोहम्मद अरबी, ये जो दरिया है, आप चूंकि नदी के किनारे बैठे थे जहाँ पानी का सैलाब था, फरमाया कि इस सैलाब से, इस नदी के, इस पानी के उस पार वो पत्थर रखा हुआ है, अगर आप उस पत्थर को यहाँ बुला ले, यहाँ बुलाए, तो फिर मैं इस मौजूदे को देखकर कुछ कलमा पढ़ने की तरकीब हो सकती है। अब बताइए, इतना बड़ा पानी का नदी समझिए, सैलाब है, नदी है, आका वही जलवा अफरोज है, अब पत्थर का बड़ा टुकड़ा, क्या उस पर तैर के आ सकता है? नहीं आ सकता, डूब जाए, है ना, डूब जाए। कोई कश्ती तो बनी हुई नहीं है, कश्ती होती है लकड़ी की होती है, किल्ली ठोकी जाती है, बड़ी उसका होता है, कश्ती तैरती है, लकड़ा होता है वो भी तैर जाता है। अब बड़ा पत्थर है, उसने कहा कि वो सामने है, वो आपकी बारगाह में आए। अब हुजूर के लिए तो कोई मुश्किल था नहीं, है ना। जिन लोगों के लिए मुश्किल होता है, जब उनके सामने सवाल कर दिया जाता है तो बड़े पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं, है ना। वो बेचारे आते हैं, आता जाता तो इतना है नहीं, बेचारों को पोपट होता है, 3 दिन में जो 40 दिन में जो बता दिया वही रखते हैं, ऊपर नीचे का तो आता नहीं है। अगर पूछ लिया तो फिर, अब जिसके पास सब चीजें होती है, इधर सवाल उधर जवाब आ जाता है। अब देखिए जरा सा, अकरमा ने जब कहा तो आपने कहा कि ठीक है, सरकार ने करम किया, इशारा किया, तो बड़ा पत्थर जो उस नदी के उस पार था, पानी बह रहा था जोर से, अपनी जोश में, सुभान अल्लाह, पत्थर वहां से हिला, सुभान अल्लाह, चला वहां से, और उस पानी पर, दरिया पे, समंदर पे, मतलब कि उस हौज पे, उस नहर पर वो पानी, वो पत्थर आ गया और वहां तैरता हुआ बड़े ही अच्छे से, सुभान अल्लाह, उस पार से इस पार आ गया। आने के बाद सरकार जहाँ थे मौजूद जलवा अफरोज, वही आ गए और कलमा तैयबा पढ़ा। वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, कश्ती तो तैरती है, अल्लाह को हुक्म था, वो पैगंबर से कश्ती बनाई, तैर दी, लेकिन पत्थर को तैराना, पत्थर को, मौजिज़ा है जबरदस्त। अकरमा ने देखा कि ये तो आ गया, हम तो समझे थे डूब जाएगा, लेकिन ये तो पार हो गया। हम समझते थे डूब जाएगा, लेकिन ये तो पार हो गया। कहा उधर आ तो गया, लेकिन इसको वापस करो, वापस ही अपनी जगह पे चला जा। आपने कहा कि तू जहाँ से आया है वहीं चला जा, जहाँ से आया है वहीं चला जा। वापस वो पत्थर का टुकड़ा वहां गया और तैरता हुआ गया और अपनी जगह पे चला गया। सुभान अल्लाह, क्या शान है। एक तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वाली बात हो गई कि पत्थर, और दूसरी क्या बात हुई जानते? हम तो समझे थे डूब जाएगा, लेकिन ये तो पार हो गया। क्यों? सरकार की जो नजरे करम थी, सरकार का जो हुक्म था, सरकार ने चाहा था कि पार हो जाए। सुभान अल्लाह, कयामत में यही होगा, कितने ही गुनाहों का बड़ा पत्थर होगा, लेकिन दिल में मिलादे पाक, गौसे पाक, दुरूदो सलाम, उलमा मशाइखीन की मोहब्बत होगी, तो भले ही कितना ही गुनाहों का बोझ होगा, सरकार का करम होगा, पार हो जाए। जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया, मोजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, है ना। इस वाक्य से ये भी पता चला, टहनी तोड़ी, एक वाक्य ये भी है, टहनी अलग होकर के सरकार की मार गए, दूसरे साहब ने कहा, उन्होंने सलाम करा, वापस जाके ज्वाइन हो गए। क्या बात है। जिसको चाहे सरकार, टहनी को चाहे तो टहनी को बुला ले, पत्ते को चाहे तो पत्ते को बुला ले, दरख्त को चाहे तो दरख्त को बुला ले, जंगल को चाहे तो जंगल को बुला ले, शहर को चाहे तो शहर को बुला ले, कायनात को चाहे तो कायनात को बुला ले। अरे क्यों ना हो, क्यों ना हो। जब उनके बेटे के बेटा, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हुए नजर आते हैं, अल्लाह के तमाम शहरों को, तमाम कायनात को अब्दुल कादिर ऐसा देखता है जैसे तुम हथेली में राई के दाने को।
या जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो, सरकार तो सरकार है। अभी सरकार की औलाद दर औलाद का ये आलम है। गौसे पाक का ये आलम, खाजाए खाजगान का ये आलम, शाह आलम का ये आलम, खुतबे आलम का ये आलम, माहे आलम का ये आलम, औलिया का ये आलम के चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा, है ना। अल्लाह अल्लाह। दिल्ली में एक साहब आए, मस्जिद बनाई, जबरदस्त मस्जिद बनाई, लेकिन बाद में उलमा ने कहा कि मस्जिद किबले की रुख नहीं है। मुफ्तियान निज़ाम को बुलाया गया, उन्होंने देखा, कहा है तो यही, बादशाह सलामत, और सारे लोग हैरान और परेशान हो गए, तब कैसे कर, इतना सब खर्चा हुआ। बुजुर्ग अल्लाह वाले के पास पहुंचे, कहा हुजूर किबले की सिमत नहीं बन पाई, टेढ़ी है, उसको सीधा किबले की तरफ करना है। अल्लाह वाले ने कहा मैं क्या करूँ, कोई मैं मजदूर थोड़ी हूँ कि मैं इसको करूँगा। कहा हुजूर तोड़ के करने में बड़ा खर्चा है और बड़ा टाइम लगेगा, है ना। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की जामा मस्जिद की, तो कहा कि वो या उस तरह की एक और मस्जिद, उस जगह इस तरह की शाही मस्जिद जो है दिल्ली की, वो बन गई। तो अल्लाह वाले से कहा गया, बुजुर्ग का दौर दोहरा था, अल्लाह वाले ने कहा मैं क्या करूँ, कहा हुजूर करेंगे तो बड़ा खर्चा होगा, बड़ा मामला होगा, बड़ी जो है दे करके हमने किया है इसको, तो क्या किया जाए। अल्लाह वाले थे भाई, आज की वो आजकल की तरह धल्ले वाले नहीं थे या फिर गल्ले वाले नहीं थे। अल्लाह वाले के आकर मैं करूंगा तो मैं जाहिर हो जाऊंगा, बाबा ने किया है, कल भीड़ लग जाएगी, मेरे को भीड़ चाहिए नहीं, मुझे इबादत करनी है, रियाजत करनी है, तस्बीह पढ़नी है, किताबें लिखनी है, दीन का काम करना है, खाली बाबागिरी तो करनी नहीं है। तो अब कहा मैं तुझे बता देता हूँ, लेकिन किसी को बोलना मत, वरना उनके पास भीड़ लग जाएगी। वो लोग करामतों को छुपा देते हैं और आज कुछ लोग करामतों को छुपाते, छुपाने वाला वही होता है ना। देखिए हमारे बुजुर्गान दीन छुपा 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 करते हैं, लेकिन अल्लाह जिसको शोहरत देना चाहे, भाई अल्लाह छापता है वो बात अलग है, बंदा छुपाता है अपने आप को, खुदा जाहिर कर देता है। कैसे जाहिर किया, अभी भी है, बड़े बड़े दुनिया भर में जाहिर कर दिया, किसी को हिंद में किया, किसी को सिंध में किया, किसी को महाराष्ट्र में किया, किसी को कहीं किया, किसी को पूरी दुनिया में जाहिर कर दिया, दूर दूर तक वो छुपा छुपा कर रहे, खुदा उनकी शोहरत आम करता जा रहा है ना। हुजूर अमीर सुन्नत को आप देखें, हुजूर शेखुल इस्लाम को आप देखें, हुजूर ताजुल शरिया को आप देखें, हुजूर गाजी अहले सुन्नत को देखें, हुजूर हबीब मिल्लत को आप देखें, है ना। कुछ हजरात मिसाल भी फरमा गए, कुछ मौजूद भी हैं, वो दीन का काम करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, और खुदा उनको बुलंदी देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। अबे भाई मेरे, जो रसूल को, उम्मत को रसूल से मिलाएगा, उनके गुलाम, उनके कदमों में छोड़ेगा, उम्मत को पकड़ पकड़ के गुलाम, तो खुदा दुनिया को पकड़ के उनके कदमों में भेजता है। ख्वाजाए खाजगान आए थे हिंदुस्तान, कोई वेलकम करने वाला नहीं, कोई फुलहार करने वाला नहीं, सबके दरवाजे बंद। अरे भाई बैठे थे तो कहाँ था, खड़े हो जाओ, है ना। किसी का ऊँट बैठेगा, किसी का एर आएगा स्पेशल, इधर की खबर उधर नहीं जानी चाहिए, उधर की खबर नहीं, बड़े बड़े जालिम हुए हैं, सारा कब्जा रहता। एक हज्जाज बिन यूसुफ था, बड़ा जालिम था, बहुत बड़ा जालिम था, इतना जालिम था कि पूरे रिपोर्टर पे कब्जा रख कर रखा था। कबूतर ऊपर से जाना नहीं चाहिए, कई बार खबर ना चली जाए, बाहर हीरो जो बनना है। तो दोस्तों ऐसा होता है, लेकिन उन्हें क्या खबर, खाजा उठने को तो उठ गए, कहा आज तो दरवाजा बंद है, मैं आया हूँ सबको रसूल तक पहुंचाने के लिए, मैं आया हूँ सब तक खुदा को पहुंचाने के लिए, सबको कुरान का कारी बनाने के लिए, सबको कुरान का हाफिज बनाने के लिए, सबको कुरान का आलिम बनाने के लिए, सबको रसूल अल्लाह का आशिक बनाने के लिए, सबको सहाबा का गुलाम बनाने के लिए, सबको पंजतन का दम भरने के लिए मैं आया हूँ। अपना बनाने के लिए तो इतना जल्दी नहीं आया, सबको उन्हीं का बनाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही पैगाम। आज जब खुदा ने देखा, मेरे आका ने देखा, सारे हिंदुस्तान को अपना बना रहा है,
सारा हिंदुस्तान आज देख लो 800 सदी गुजर गई, जब आए थे किसी का दर खुला नहीं था, आज हर कोई अपना होके पराया ख्वाजा के लिए मर मिटने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रात आप अंदाजा लगाते चले जाए, जो रसूल का काम करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औलिया का काम करता, अल्लाह ताला उन्हें बरकतें अता फरमाता। तो मैं क्या कह रहा था कि मस्जिद अगर जो है उसको फिर कीजिए तो बड़ा मसला है, बहुत सारी इसमें दौलत लगी है, बहुत सारी अशरफियाँ लगी है। तो वो वली ने एक दूसरे वली का एड्रेस बताया, पता बता। इसलिए ये दोस्तों मस्जिद का जो मामला रहता है बड़ा जबरदस्त है। मस्जिद का मामला बहुत खास है। आप जानते हो कितना खास है? अगर आपकी रिस्क में बरकत नहीं है या कोई रुकावट है, मस्जिद का जो कचरा होता है झाड़ू मार के रखो, वो उठा के सिर्फ घर में ला के रख दो। पुरानी मस्जिद अगर शहीद करके नई मस्जिद तामीर की जाती हो तो वहां के जो टुकड़े हो, पत्थर हो, वो अपने घर में लाके हमेशा के लिए रखो, ईंटों के या जमीन के। कुछ ऐसी जगह होती है मस्जिद न्यू तामीर होती है। हमारे सिलसिला वो अशरफिया के बुजुर्ग अभी गालिबन मिस्सा शायद है या नहीं, उनसे किसी ने कहा नहीं अभी नहीं है, जुमा का दिन था, कहा हुजूर आज तो जुमा है, मस्जिद की तरह थे, मस्जिद थे। कहा हुजूर जुमा का वक्त हो गया मस्जिद में, आप तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ी। जो झाड़ू रखी थी हमेशा आप उस झाड़ू को चुमा करते थे। किसी ने एक दिन कह दिया कि हुजूर जो साथ में आए थे उस वक्त कहीं से आए होगी मुलाकात करने, तो कहा कि तुम क्या जानो मस्जिद के झाड़ू की अजमत क्या है, इससे बड़े बड़े काम होते। झाड़ू अगर सीधी करे, सफे सीधी करते, उसकी तकदीर सही हो जाती है। किसी का काम नहीं बनना, 40 दिन तक नमाजियों की चंपल सीधी करे, सब सीधे हो जाएंगे, जितने टेढ़े चलते होंगे तुम्हारे। लेकिन हमें तो और टेढ़ा करना है, सब बराबर न हो तो अरे भाई सीधा करो, मुसल्ले सीधे करो। अबे जब मस्जिद के झाड़ू कचरे का ये आलम है तो मस्जिद के नमाजी, मौज़िन, इमाम, आबाद करने वाले, खिदमत करने वाले, झाड़ू देने वाले का आलम क्या होगा? फिर उसमें हिस्सा लेना, अगर कहीं तामीर हो रही हो तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, नामे गिरमे कदम सुखने ला करके अपने ग्रुप से, अपने पहचान वालों से बात करके। अब जानते हो कितना सवाब? सवाब तो बहुत ज्यादा है, सवाब जारिया है, सवाब ही नहीं है, सवाब ये दुनिया की बैंक तो बाद में आ जाती है, भाई ऑफर यहाँ तक के यहाँ तक, या अभी ऑफर चली थी, अभी फिर चलेगी दिवाली पे, फिर खत्म, आती भी है जाती भी है, वक्त देते हैं खत्म, है ना। लेकिन ये एक ऐसी ऑफर है, एक बार जो दे दिया कयामत तक, जब तक नमाज पढ़ी जाएगी, अजान पढ़ी जाएंगी, कब्र में भी आप पहुंच जाएंगे, आपका पोता पर पोता जो भी आता जाएगा, आप तो कब्र में लेटे हैं, न कुछ लेना है न कुछ देना है। लेकिन एक बार जो आपने मेहनत कर दी, मस्जिद कुछ वक्त दे दिया, जब भी जरूरत पड़ी खड़े रहे, आप जानते हो क्या होगा? तुम कब्र में लेटे हो, सवाब बराबर लिखा जा रहा है, अजान हुई सवाब मिला, नमाज हो रही है सवाब मिला, महफिल हो रही है सवाब मिला, मुसलसल घड़ी दर घड़ी, लम्हा लम्हा। इसलिए यहाँ पर भी मस्जिद रजा तामीर हो रही है ना, तामीर हो रही है, करीब नहीं है, काम चालू है अभी। आप हजरात जितने भी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले लिया कोई बात नहीं, फिर दोबारा नियत करें, नहीं लिया तो लेने की नियत करें, खुद ने दे दिया तो कोई ऐसा गुरु, अपने दोस्त, अहिब्बा, रिश्तेदार, है ना, इसाले सवाब ही के लिए, माँ बाप के, मरहुमीन के, हनीफ भाई बटियारे हैं, उनसे भी आप जो है कर सकते हैं, उनसे करें। और मस्जिद का ज्यादा से ज्यादा, तो एक तो हो गया क्या, सवाबे जारिया, सुभान अल्लाह। दूसरा ये कि कयामत के दिन ये मस्जिदें कश्ती की शक्ल में लाई जाएगी,
अभी मैं कश्ती और उसकी पत्थर की बात कर रहा हूँ। कश्ती की शक्ल में लाई जाए और कश्ती चलाने वाला, उनमें बिठाने वाला वो किसको, इमाम साहब मौज़िन साहब होंगे। और जो खास खिदमत गुजार है, झाड़ू पोता ये वो देख रेख, वो देखेंगे कौन कौन नमाजी था, कौन किसने किसने हिस्सा लिया, कौन था। ये मैं पूरी रिवायत पढ़ रहा हूँ अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में रिवायत को पेश कर रहा हूँ। वो उन नमाजी को बुलाया, आ जा जाफर तू भी आ जा भाई, तू भी आ जाओ। कश्ती भरी जाएगी, मस्जिद कश्तियों की शक्ल में आएगी। और जो मस्जिद से बचते थे, भागते थे, हिस्सा नहीं लेते या रोकते थे या आबाद ना करते थे, कम से कम वो तो बेचारे देखेंगे कि आना भी चाहेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे। तूने मस्जिद में कहा था नमाज पढ़ने, कितनी नमाज पढ़ी, खाली ईद पढ़ी। ईद वालों को एंट्री नहीं, नो एंट्री बात। दूसरा आएगा, ओ अस्सलाम वालेकुम, मैं जुम्मा था। जुम्मा में कब आते थे? इमाम साहब खुद मिंबर पे बैठ गए, अजान हो रही है, दूसरी अजान, तब देखते थे। तो अभी नहीं, छेले जगह रही, वेटिंग में रहे, कंफर्म टिकट नहीं, अभी वेटिंग। आखिर में आता था, भागता था। नहीं, ये बिल्कुल मैं बेर अंदाज में बताऊंगा कि ये रिवायत है, और एक नहीं कहीं एक अलग अलग तरीके से इसके वाक़यात और रिवायत है। मैं सबको जमा करके आपके सामने, और अगर बिल्कुल सेम टू सेम आप अल्फाज देखना चाहे तो अल्फाज भी देख सकते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात, मस्जिद जोरदार बेहतरीन शक्ल में, आलीशान वो कश्ती की शक्ल में होगी। सुभान अल्लाह, ये क्या है? ये कश्ती है रज़ा, ये शाह आलम सरकार, सुभान, ये फलाम, सुभान। अब इसमें जिसने बहुत ही सख्त मस्जिद को देखा, मस्जिद में अजान होते वक्त अपना टीवी बंद कर दिया, मोबाइल लग दिया था, उसको पकड़ पकड़ के फरिश्ते लाएंगे, ये बड़ा अजान का है, आज आ जा, कहाँ तेरी जगह फिक्स है, वहां पे बैठ जा, अंदर जा। अब बेचारे जो भागम भाग करते थे, जो गए जुम्मा में आता था, कब आते थे और कैसे भागते थे, वो नहीं दुआ कहाँ, हजरत दुआ मांग रहे हैं, मोहम्मद सलाम सब सलामती है, भागो भाई। अबे मस्जिद छोड़ी तभी तो सलामती चली गई भाई, सारी सलामती। आप जानते हो एक दूसरी बात और याद आ गई, दुनिया में जितनी सलामती उतरती है, रहमत और बरकत उतरती है, वो सब इलाके की सारी रहमत मस्जिद को दी जाती है, फिर वहां से बढ़ती है। रहमत और बरकत मस्जिद से बढ़ती है। अब जिसको लेना हो मस्जिद तो जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं, हम तो घर बैठे आराम से टीवी लगा के बैठे, मोबाइल में तारक मेहता, तो कहाँ से आएगी? मैंने एक ही नाम लिया, वरना तो ऐसे ऐसे गेम खेलते हमारे नौजवान, है ना भाई। मस्जिद अजान का एहतराम करो, इमाम साहब का एहतराम करो, ये मस्जिदों की खिदमत करने वाले, आबाद करने वाले हैं। जितना वक्त मिले मस्जिद में बिताओ, सजदों से आबाद करो, सुभान अल्लाह, दुरूद और सलाम से टाइम मिले मस्जिद चले जाओ। मोबाइल को तो पूरा वक्त दे दिया है, सारे लोगों को वक्त दे रहे हैं, मस्जिद को वक्त नहीं दे। अच्छा एक और बात, अगर कोई बंदा हर साल कहीं चंदा देता होगा मस्जिद में, मदरसे में या कोई चीज, अगर उसके कारोबार में थोड़ी कमी आएगी तो सबसे पहले वो कहाँ कमी करेगा मालूम है? यही चंदे में 100 रुपए देता था, ऐसी कर तो सकते, हाँ बच्चों का वही, बीवी का वही, खुद का खर्चा वही, पान गुल्ला वही, सारी चीजें वही, उसमें कमी नहीं आएगी। पहला खर्चा कहाँ कम होगा? इस साल अपने रमजान में कम कर दो, ये साल बराबर करवा ली। अच्छा, दूसरी गुनाहों में कम करना था भाई, वहां कमी, अरे वहां दे, जो देता है खुदा उसे देता है। तो मैं क्या कह रहा था, तो बिल्कुल मस्जिद को आबाद, बिल्कुल हिस्सा नहीं देते उसको, और जो हो गए उनका तो बिल्कुल इस तीसरी जगह कयामत के मैदान महशर में लाए जाएंगे, ये मस्जिद ही आएगी। मैंने क्या चंद रिवायत है, एक रिवायत ये है कि कश्ती की शक्ल में, और चंद ने घोड़े की तरह, मतलब के सवारी आएगी, ये भी सिर्फ सवारी का लफ्ज था। किसी ने कहा कश्ती, सवारी से मुराद कश्ती है। अब अल्लाह जाने किस अंदाज से सवारी आए उसको, लेकिन आएगी सवारी की सूरत में, और अपने सवारों को लेकर जाएगी, अइम्मा को लेकर जाएगी, मुक्तदियों को, आबाद करने वालों को, हिस्सा लेने वालों को लेकर के उस मैदान महशर में, जब कड़ी धूप होगी, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा,
ऐसे आलम में ये बिल्कुल सलामती के साथ मैदान महशर को पार करती हुई, पुल सिरात को पार करती हुई, वहां से ज्यादा बारीक में मस्जिद के आराम से बैठ करके यहाँ बैठोगे तो वहां भी बैठोगे, यहाँ आबाद करोगे तो वहां भी आबाद करोगे, तो यहाँ बैठ आबाद करोगे तो वहाँ फल ये होगा कि आराम से बैठकर पुल सिरात से गुजरती हुई, जैसे यहाँ तुम पुलों पे जाते हो, आजकल तो बेचारे ने रिबन बना दिया है फन, तो क्या पता क्या हो गया, रात को 11 बजे वहीं सब मिलते हैं। मेरे दोस्त सिराज भाई मोहसिन भाई बताते कि हजरत सब वहीं होते हैं। मैंने कहा क्या करे, उसने बनाने वाले ने बना दिया, कोई चीज बनी है तो आएगी। कहा हजरत मस्जिद में तो दिखते नहीं, महफिल में तो दिखते नहीं। मैंने कहा भाई घास जो होती है फजूल वो यूं ही पैदा हो जाती है, लेकिन जो गांव है जो जौ है उसको पैदा करना पड़ता है, उसकी मेहनत करनी पड़ती है। फालतू चीज यूं ही हो जाती है, पालतू को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जहन्नम में जाना बड़ा आसान है, यूं ही मिल जाएगी, कोई मेहनत ना करो तब भी मिल जाएगी, गुनाह नहीं। लेकिन जन्नत को पाने के लिए काफर इंसान यूं ही बन जाता है, मोमिन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। घास तो यूं ही हो जाती है, कांटे तो यूं ही नहीं, फूल सुभान अल्लाह। तो मस्जिद रजा आप हज़ार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे ताकि कामयाब हो जाए, रहमत बरकतें मिले, सवाब जारिया हो, एक एक लम्हे में सवाब। इसलिए मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, मस्जिदों में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी चीज है मस्जिद, मीम को हटा दो तो सीन जीम दाल क्या बना, आगे है लगा दो सजदा। मस्जिदों को सजदों से आबाद करो, मस्जिद। अच्छा दूसरा क्या हुआ, मस हो जाओ, जीत, और जीत पकड़ लो के बस नहीं छोड़ोगा रखा दामन। मस्जिद खुद बता रही है कि आजा, इधर उधर क्या सर झुकाता है, भीख मांगता है, इधर नौकरी नहीं मिली उधर से निकाल दिया, वो पगार नहीं बढ़ा था, इधर आ, इधर आ, उधर कहा। इकबाल ने कह के गए, अल्लामा इकबाल, ये एक सजदा जिसे तू गिरा भारी समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। मस्जिद नहीं बता दो तो सजदा, और भी इसके बहुत सारे मिलेंगे, मतालिब है, दरवाजे पे रहमत है मस्जिदों की। मस्जिद बड़ी चीज है, मेहराब बड़ी चीज है, नमाज बहुत बड़ी चीज है, अजान बड़ी चीज है। आबाद करना, अगर तुम चाहते हो अपने घरों को आबाद करो, है ना। बेटी परेशान है, शौहर नहीं रख रहा, बेटे से परेशान हो, लड़ता रहता है माँ बाप से, घर नहीं बन रहा है किसी का, आपस में नहीं बन रही है, मस्जिदों को आबाद करना शुरू करो, तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा, तुम्हारा घर आबाद हो जाए। तो हजरात ये मस्जिद है, इसी तरह मदरसा, सुभान अल्लाह, इल्म सीखो सिखाओ, सुभान अल्लाह। फिर खानकाह, वली गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, शाह आलम का दरबार, कुतुब आलम का दरबार, सुभान अल्लाह। ये वो खानकाह है जो सीधे तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत से मिलाते हैं, तकब्बुर को मिटाते हैं, अनानियत को खत्म करते हैं, है ना। तुम्हारी नमाजों में फैज एक जज्बा देते, तुम्हारी मस्जिदों के अंदर एक अलग, तुम्हारे जो नमाज है, तुम्हारी जो इबादत है, तुम्हारी जो तिलावत है, उसमें जो कैफियत और जो सुरूर हकीकत जो चीज आनी चाहिए वो अता फरमाते हैं ये अल्लाह वाले। तो हज़रात इनका दामन था, इनकी सीरत पर अमल। मैं क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल आए और मिलाद रसूल हुई, चांद हो रहा है, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की आमद का महीना है। गौसे पाक ने, गरीब नवाज ने हजारों मस्जिदें आबाद, कई मस्जिदों को बनाया, हजारों उलमा पैदा किए, हजारों सूफिया पैदा किए। वाकया अधूरा रह जाएगा उससे पूरा। क्या है, वली ने वली का एड्रेस बताया। वो वली कौन थे जानते हो, वो धोने का काम करते थे, पानी कपड़ा, हाँ धोबी थे, तो धोबी थे, कहाँ वहाँ चले जाओ अपनी विलायत छुपाने के लिए, अपने आप को छुपाए हुए रखे। वहाँ गए, कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अपना काम कर रहे हैं,
कहा भाई सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम, चलो सलाम करा आगे बढ़ो। कहा नहीं, मैं कुछ काम के लिए आया हूँ। कहा काम क्या है और कितने कपड़े धुलाने, क्या है आपका, दे जाओ कल ले जाओ। कहा नहीं कपड़े धुलाने नहीं आया। कहा फिर किसको धुलाने करनी, किसकी धुलाई करनी। कहा नहीं धुलाई किसी की नहीं करनी। कहा फिर क्या करना है। कहा वो मस्जिद बनाई है। हाँ तो अल्लाह उसको आबाद करे। कहा नहीं वो मस्जिद बनाई है मगर वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, मस्जिद अलग से बन गई है, किबला रूम नहीं है, तो बस उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा मैं आया नहीं हूँ, जो फला वली ने भेजा है। फिर समझ गया अच्छा तो उन्होंने मेरे पास भेज दिया। लेकिन देखो मैं क्या कर सकता हूँ। कहा उन्होंने कह के भेजा है, वो कर सकते हैं। कहा ठीक है मैं कर देता हूँ मगर बताना मत किसी को कि कैसे हो गए। कहा ठीक है यही शर्त है। कहा ठीक, जब तक जिंदा हो बताना मत, विशाल कर जाओ फिर अलग बात है। कहाँ है मस्जिद, कहाँ हुआ। कहा तुम वहाँ जाओ, मस्जिद में खड़े हो जाओ, मैं यहाँ से करूँगा, तुम वहीं से बोलना कि हो गई, मैं रुक जाऊँगा। कहाँ मस्जिद, कहाँ हजरत तो भी में बैठे हैं, यहाँ मैं कपड़ा नहीं जाऊँगा, वहाँ मस्जिद हरकत में आएंगे। डरना मत, लोग जंगे में जलजला आ गया, जलजला मैं ही हरकत दूंगा यहाँ से। सुभान अल्लाह, जमीन से घुमाऊंगा। क्या वलियों की शान है भाई, है ना। क्या मेरे औलिया अल्लाह को नवाजा है, अल्लाह के रसूल के गुलामों का ये मकाम है। चाहे तो इशारों से कहा, तुम धीरे से बोलना, जोर से मत बोलना, वरना लोग बोलेंगे बादशाह सलामत पागल हो गए, मस्जिद टेढ़ी क्या बन गई, इनका दिमाग टेढ़ा हो गया। तो कहा नहीं धीरे से बोलूंगा, ना मोबाइल, ना व्हाट्सएप, ना वीडियो कॉल, ना कंप्यूटर, ना इंटरनेट, ना जियो, ना एयरटेल, कुछ नहीं। मगर क्या वली की शान है, वो वहाँ ये यहाँ पहुंच गए, मस्जिद के पास खड़े हो गए। कहा हुजूर मैं पहुंच गया, वो वहां से बोल रहे। कहा ठीक है मैं घुमाता हूँ। सुभान अल्लाह, बगैर वो भाई बगैर किसी वलियों की ये शान, कहीं से पुकारो कहीं सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। जब इनका ये आलम है तो ऐ गौसे आजम को पुकारने वालों, पुकारते हो जीतू भगत से आवाज बगदाद तक पहुंच, पुकारते हो अहमदाबाद से अजमेर के मोहल्ले में आवाज पहुंचती है। क्यों? वली की ताकत देखो। अभी वक्त खत्म हो गया है, वरना मैं बताता कि वली कहाँ कहाँ से किस किस तरह सुनता है। अभी आपको खाना दिखाना, बात खत्म करने लगा हूं। देखो वली की शान, वली पे आपके अपनी बात खत्म हो जाती है हर सुनने की। अभी आपने देखा गौसो ख्वाजा शाह आलम की मनकबत हुई, नबी से चलते हैं अली, अली से चल सहाबा, सहाबा से अहले बैत से वली, वली के बाद बस उलमाए ने सुन्ना। सुभान अल्लाह। उसके बाद हमें और कोई चौथा चाहिए ही नहीं, 24 चाहिए, यानी चौथा चाहिए ही नहीं। 23 तक बराबर है, फिर सीधा हम 25वीं आला पे आ जाते हैं। उसके बाद बीच में चाहिए ही नहीं, बस हो गया उलमाए सुन्नत है हमारा, बराबर है। तो वहां से बोला हुजूर पहुंच गया, वाला ठीक है मैं घुमाता हूँ, आपने कपड़ा नीचोया ऐसा। उन्होंने कहा हुई के नहीं, कहा नहीं और कहा और वहां धीरे से बोल रहे और कहा हुजूर हो गई, हो गई कहा ठीक है जाओ अल्लाह बात कर। सुभान अल्लाह, क्या शान है भाई, और कितना छुपे हुए कोई पता ही ना चले क्या है। तो ऐ लोगों, ये औलिया इकराम के चाहने वालों को बिचारों मत समझना, ऐ कौम के गद्दारों इन्हें बिचारे ना समझना, इनका बचाने वाला गौसे आजम मौजूद है ना। डूबे वो जिसका कोई बचाने वाला ना हो, हमें हिंद के राजा हिंदुस्तान में बचाने वाले हैं, और अहमदाबाद और गुजरात में कभी शाह आलम बचा रहे हैं, कभी शेख अहमद खट्टू बचा रहे हैं, कभी दादा बुखारी बचा रहे हैं, कभी सैयद अली मीरा दातार। हमारे बचाने वाले एक नहीं, बहुत अल्लाह के रसूल ने दिया है। बहरहाल अल्लाह ताला मुझे आप तमाम को मस्जिद को आबाद करने की तौफीक दे, मस्जिद में हिस्सा लेने की तौफीक दे, महफिल मिलाद बनाने की तौफीक अता फरमाए, आशिक रसूल बनाए, मोहब्बत रसूल अता फरमाए, जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को दीन दुनिया आखिरत की नेमतों बरकतों से सरफराज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। की मोहम्मद से वफा तूने
तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है, लोहो कलम तेरे है, वाखिर तवाना अल्हम्दुलिल्लाह।